आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि इन समीकरण को हल कीजिए। यहाँ हमारे सामने समीकरण दिया गया है साइन थीटा धन साइन 2 थीटा बराबर साइन 3 थीटा बराबर 0। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें योग का सूत्र लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें सभी पद साइन के दिए गए हैं। साइन का योग सूत्र से हम देखते हैं साइन सी धन साइन डी बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 साइन सी धन डी बटे 2 गुणित कॉस सी ऋण डी बटे 2 इस रूप में हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ दोस्तों हमें ध्यान देना है कि हमें किन दो पदों को जोड़ना होगा ताकि हमें ऐसा गुणनखंड प्राप्त हो जिससे हमारा हल आसान हो। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं पहले दो पद हमारे पास थीटा व 2 थीटा दे रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 3 थीटा बटे 2, तो मान किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, 1.5 इस प्रकार का मान हमें प्राप्त हो रहा है। तो इससे हमारा हल आसान नहीं होगा। यदि हम बात करें यहाँ पर 2 थीटा व 3 थीटा, इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो 3 2 5 प्राप्त हो रहा है, 5 बटे 2 अर्थात 2.5 प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ पे सी धन डी बटे 2 है तो इस प्रकार यहाँ भी 10 दशमलव में मान प्राप्त होगा, हल आसान नहीं होगा। इसलिए हम अंत के दो पदों को हम देख सकते हैं, इन्हें यदि हम जोड़ेंगे तथा घटाएंगे और 2 से भाग देंगे तो जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वह सम प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ से हम इसे लिख लेते हैं साइन 3 थीटा को हम आगे लिख लेते हैं, बड़ी संख्या है, धन साइन थीटा धन साइन 2 थीटा बराबर 0। सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 साइन 3 थीटा धन थीटा बटे 2 कॉस 3 थीटा ऋण थीटा बटे 2 धन साइन 2 थीटा बराबर 0 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन 3 और 1 4 हो गया, 4 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 थीटा गुणित कॉस 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 बटे 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा धन साइन 2 थीटा बराबर 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों पदों से हमारे पास साइन 2 थीटा बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 कॉस थीटा धन 1 बराबर 0। यहाँ से हम देख सकते हैं यदि हम इस पद को पक्षांतर कर दें हमारे पास क्या आ जा रहा है, साइन 2 थीटा बराबर 0 तथा साइन 2 थीटा को पक्षांतर कर दें हमारे पास आ रहा है 2 कॉस थीटा धन 1 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों यदि हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, पुनः इसे हम लिख लेते हैं साइन 2 थीटा बराबर 0 और यहाँ पक्षांतर करने पर कॉस थीटा बराबर, यहाँ धनात्मक 1 है तो इस पक्ष में आके ऋण 1 और 2 गुणे में है तो इस पक्ष में आके भाग में आ जाएगा, ऋण 1 बटे 2 प्राप्त हो जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं हम यहाँ से लिख लेते हैं, चूंकि साइन 0 अंश का मान हमारे पास क्या होता है, 0 होता है तथा कॉस 60 अंश का मान अर्थात कॉस पाई बटे 3 का मान हमारे पास कितना होता है, 1 बटे 2 होता है। तो इन मानों को हम यहाँ पे रख लेते हैं जैसे हमारे पास दिया गया है, साइन 2 थीटा बराबर 0 दिया गया है, 0 की जगह हम साइन 0 अंश रख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कॉस थीटा बराबर ऋण 1 बटे 2 दिया है तो ऋण 1 बटे 2 की जगह हम कॉस पाई बटे 3 रख लेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि यदि हमारे पास ऋण कॉस थीटा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई ऋण थीटा के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस पाई ऋण पाई बटे 3। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई ऋण पाई बटे 3 को हल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 पाई बटे 3। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यह हमें साइन फाई बराबर साइन अल्फा के रूप में यह समीकरण दिखाई दे रहा है और इसी प्रकार यह हमें कॉस फाई बराबर
कॉस अल्फा के रूप में यह समीकरण हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का हमें समीकरण ज्ञात होता है तो इसका व्यापक हल हमें क्या प्राप्त होता है? व्यापक हल यहाँ से हमें मिलता है फाई बराबर n पाई धन ऋण 1 की घात n अल्फा, इस रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास फाई के स्थान पर 2 थीटा है व यहाँ पे अल्फा के स्थान पर 0 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 थीटा बराबर n पाई धन ऋण 1 की घात n गुणित अल्फा की जगह 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 2 थीटा बराबर n पाई व 2 को पक्षांतर करें तो थीटा बराबर 2 n पाई बटे 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पे जो हमें समीकरण दिखाई दे रहा है इसके लिए व्यापक हल हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें मिलता है फाई बराबर 2n पाई धन ऋण अल्फा के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फाई की जगह यहाँ पे हमारे पास थीटा है व अल्फा की जगह यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बटे 3 है। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण अल्फा की जगह में 2 पाई बटे 3 हमारे पास यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं हमें हमारे हल क्या ज्ञात हो गए? थीटा बराबर n पाई बटे 2 व थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण 2 पाई बटे 3। तो उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।